कंप्यूटर फंडामेंटल ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर में तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होगा इनपुट डिवाइसेस, फिर होगा सीपीयू और देन उसके बाद होगा आउटपुट डिवाइसेस। तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका यूज हम यूजर्स अपने सिस्टम में इनपुट देने के लिए करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? ये सभी इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड का यूज हम लोग न्यूमेरिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक की का यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए। माउस का यूज हम लोग करते हैं ड्राइंग, स्केच, डायग्राम बनाने के लिए। और स्कैनर का यूज़ करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सिस्टम पे अपलोड करने के लिए, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। फिर हमारा आता है सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में भी तीन पार्ट्स होते हैं। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका क्या होता है? एएलयू जो होता है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। फिर हमारा आता है मेमोरी। मेमोरी जो होता है वो हमारे स्टोरेज सिस्टम होता है और ये हमारे जो जितने भी डाटा होते हैं वो उसे स्टोर करता है। जैसे मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल हो जाएगा रैम और रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। फिर हमारा दूसरा मेमोरी हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वैसे मेमोरी होते हैं जो कि एक्सटर्नल बाहर से हम लोग अपने डिवाइसेस में लगाते हैं स्टोरेज के लिए, जैसे है हार्ड डिस्क, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हमारा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। और दूसरा हमारा हो जाएगा एसडीडी यानी कि सॉलिड डिस्क ड्राइव होगा। फिर उसके बाद हमारा आता है सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरे सीपीयू सिस्टम पे कंट्रोल करता है, ऑपरेशन परफॉर्म कराने में मदद करता है। फिर उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वैसे डिवाइस होते हैं जिनका यूज हम लोग आउटपुट लेने के लिए करते हैं, जैसे प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर और एक्सेट्रा। ये सभी हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर का यूज हम लोग करते हैं कोई डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, आउटपुट के फॉर्म में लेने के लिए। डॉक्यूमेंट जो हमें मिलता है वो हमारा आउटपुट के फॉर्म में मिलता है प्रिंटर के द्वारा। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। जैसे कि हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो उसका जो आउटपुट मिलता है वो हमें प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे दिखता है, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे दिखता है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि स्पीकर का यूज हम लोग करते हैं म्यूजिक, ऑडियो सुनने के लिए, जो कि हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलता है एक्सेट्रा। और भी बहुत से आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल है हमारा 2+2 = 4। तो यहाँ पर जो मेरा 2 और 2 है, ये जो 2+2 मैंने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो कीबोर्ड की मदद से इनपुट किया है सीपीयू के पास। जो मैंने इनपुट दिया है वो जाएगा डायरेक्ट सीपीयू के पास, और सीपीयू में ये एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगा, जो कि अब इसे लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा इसे 2+2 को। और ये जो हमारा 4 रिजल्ट आएगा वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें प्रोजेक्टर या मॉनिटर स्क्रीन पे शो होगा 4 हमारा आउटपुट। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स काम करते हैं। अगर आप लोग इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, इन सभी पे एक पर्सनल वीडियो चाहते हैं तो इसके वीडियो के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।